अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हुमा शहजाद और आपको खुशामदीद कहती हूँ गपशप विद हुमा के साथ। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी किया होगा। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शी इज़ आरजे, शी इज़ इमेज कंसल्टेंट एंड शी इज़ अ ग्रूमिंग ट्रेनर एंड मैं ज़रूर उनको खुशामदीद कहती हूँ अपने शो में। मिस समन राशिद। मिस समन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन माय शो। और मुझे बताइए कि हाउ आर यू? फाइन, शाइन, हैप्पी। इस गर्मी में आप कैसा महसूस कर रही हैं? बचपन में तो ये गर्मी महसूस ही नहीं होती थी, अब महसूस ज़्यादा होती है लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे गर्मियाँ बहुत पसंद हैं कंपैरेटिवली। अगर विंटर्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि गर्मियों में आप खुल के काम कर सकते हैं और सर्दी में आपका काम करने का दिल नहीं करता। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ खाने का दिल करता है। अच्छा, गर्मियों में आपको आप आम पसंद है आपको? बहुत पसंद है। क्योंकि आम तो मोस्टली लोगों को बहुत पसंद होता हाँ। है। अच्छा, मिस समन अपने बारे में बताया कि आप पैदा कहाँ पे हुई? लाहौरी हो जी। फुल लाहौरी? पूरी पूरी पक्की लाहौरी आपकी जो है स्कूलिंग बचपन मेरा मॉडल टाउन में गुजरा है सारा, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका घर मॉडल टाउन में था और ए ब्लॉक की सड़कें आंखें बंद करके भी ले जाएं तो ढूंढ लेता है इंसान। और हम लोगों ने वहाँ से शिफ्ट किया व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग। तो सोचें इतना टाइम मैंने मॉडल टाउन में गुजारा है। स्कूल से ग्रेजुएट करी थी? नहीं, ग्रेजुएट मैंने किया है तो अच्छा डिविजनल पब्लिक स्कूल से मेरी स्कूलिंग है। अच्छा। और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग, जो गुलबर्ग कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मेरी फर्दर स्टडीज़ हैं। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की, वो मैंने अलाइड कॉलेज ऑफ टेक्सटाइल एंड मैनेजमेंट से की। फिर मैंने फर्दर बहुत सारे कोर्सेज किए। इसके अलावा ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, दैट वाज माय पैशन। आई हैव स्टार्टेड माय फैशन करियर फ्रॉम ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। अच्छा। तो मैंने पाकिस्तान जेम्स एंड जूल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहाँ से मैंने अपना जो है वो स्टार्ट किया ज्वेलरी का। नहीं, आई वुड नॉट से इट वाज अ स्टार्ट, इट वाज मिड ऑफ वर्क। क्योंकि स्टार्टिंग जो मैंने की थी वो तो मैंने खुद से ही की थी। मैं अपने कॉलेज के बाहर निकलती थी और आई वाज इन इंटरमीडिएट स्टार्ट था मेरा। मैट्रिक के बाद जब आप फ़ौरन ज्वाइन करते हैं कॉलेज, तो मैं देखती थी कि मेरे कॉलेज के बाहर एक साइकिल में बाबा जी एंकलेट्स लेके खड़े होते थे। अच्छा। वो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। और एक दिन मैं घर आई तो बिकॉज माई मदर वॉज वेरी क्रिएटिव माइंडेड और उनकी क्रिएटिविटी मैंने अडॉप्ट की थी, तो मुझे लगा उनके पास कुछ किताबें ऐसी थी जिसमें बीड्स वीविंग और बीट वर्क था। अच्छा। मैंने वो किताबें निकाली, अंकल से मैंने इंस्पिरेशन ली थी। मैंने घर आके स्टडीज़ को रखा साइड पर और मैंने अपने फ्री टाइम में, लेजर टाइम में यू कैन से दैट, मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन शुरू की। एंकलेट से मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त बहुत ट्रेंड था एंकलेट्स का। और फिर चल सो चल। अच्छा, शुरू में मैं एंकलेट्स अपने कॉलेज में लड़कियों को गिफ्ट किया करती थी। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा, यार पॉकेट मनी भी तो चाहिए होती है ना, आप कितना डिपेंड कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट और मैंने ये सेल करना शुरू कर दी। तो क्या होता था कि मैं अपने कॉलेज में ही अपने जो फ्री पीरियड होता था उसमें मैं फ्री क्लास में कैफ़े में जाके अपनी ज्वेलरी खोल के रखती थी। वहाँ पे लड़कियाँ आती थी, वो उसको परचेज़ करती थी, मेरी एक अच्छी खासी पॉकेट मनी बन जाती थी। अच्छा। और वहाँ से मेरा ये पैशन स्टार्ट हुआ। फिर मेरी मदर, चूँकि शी वॉज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर, उन्होंने बड़ी एग्जीबिशंस भी लगाई, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया। अच्छा। उन्होंने मेरी इसी चीज़ को एग्जीबिशंस की शक्ल दे दी। एग्जीबिशंस कहाँ पे लगाई? पर्ल कॉन्टिनेंटल में मैंने बहुत काम किया है, आमिर साहब के साथ और डॉक्टर शाजिया के साथ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स थे वहाँ पे। वहाँ से ट्विस्ट आया मेरे काम में कि जब मैंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हुए देखा तो आई वॉजंट सेटिस्फाइड कि जी लोग अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं करते आपके काम को। आपको कैसे फील हुआ? तो मुझे फील ऐसा हुआ कि आप जाते हैं, आप एक अच्छी अमाउंट पे कर देते हैं एक स्टॉल लेने की, एक कॉर्नर लेने की, उसके बाद आप देखते हैं कि आप पागलों की तरह मुंह देख रहे होते हैं लोगों का कि somebody will come and will buy, but no use, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं देखता। और आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल में ये हो रहा था। वहाँ से फिर मैंने सोचा कि मेरी चीज़ों की कदर मुझे ही होगी, दूसरों को नहीं होगी। तो मैंने इवेंट मैनेजमेंट शुरू कर दी। सब मेरे इतने लिंक्स बन चुके थे, मुझे लगता है आई वाज बॉर्न पिया पर्सन। तो मैंने क्या किया कि मैंने इवेंट मैनेजमेंट शुरू कर दी। सीखा इवेंट मैनेजमेंट? नो, आई डिडंट। मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस किया।
मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप किताबों से पढ़कर या स्पेशल कोर्स करके कुछ सीखें, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैं इवेंट मैनेजमेंट में आ गई, उसके बाद लोगों ने बड़ा साथ दिया। इवेंट मैनेजमेंट में आई तो फिर और अदर इवेंट मैनेजर्स के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती होना शुरू हो गई और चल मैंने बेशुमार इवेंट्स करने के साथ साथ मुझे PR प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए। मैंने कुछ कामयाब जो इवेंट्स किए उसमें लॉन्चिंग सेरेमनीज़ भी हैं, उसमें बड़े बड़े मेले और एग्जिबिशंस भी हैं, उसमें बर्थडे पार्टीज़ हैं। तो मैंने जो ख़ास किया, मैंने लायंस क्लब और स्पेशल ओलंपिक्स के साथ मिलकर फ्लैटीज़ होटल में एक बहुत कामयाब, आज से कोई 3-4 साल पहले फ़ैशन शो किया था स्पेशल बच्चों का, जिसके बाद मैं बहुत फेमस हुई। और आई थिंक इट्स माय लास्ट इवेंट आई एम टॉकिंग अबाउट जिससे मैं फेमस हुई। उससे पहले मैंने, अच्छा इसका मैं बताऊं, ये मैंने किया था फ्लैटीज़ होटल में लायंस क्लब और स्पेशल ओलंपिक्स के साथ मिलकर। साथ एक फ़ैशन ब्रांड था जिसके साथ मैं काम कर रही थी और हमने वहाँ पे थीम रखी स्पेशल बच्चों की। हमने 8 नवंबर की रात को थ्रो किया था ये इवेंट और थीम रखी थी इलामा इकबाल। तो मैंने जितने भी स्पेशल किड्स थे उनको यंग मेल फीमेल मॉडल्स के साथ रैंप पर वॉक करवाई। स्पेशल बच्चों को भी सेलेक्ट करने के लिए हम डोर टू डोर गए थे, लाइक डिफरेंट स्पेशल स्कूल्स गए। स्पेशल बच्चों से क्या मुराद है? स्पेशल बच्चों से जो आपके डिसेबल बच्चे होते हैं, दे कांट वॉक, दे कांट हियर, दे कांट सी और मेनी अदर प्रॉब्लम्स दे हैव। तो मैंने उनके पेरेंट्स को भी हमने इन्वॉल्व किया। इट वाज अ टीम वर्क। मैं इसका क्रेडिट खुद तो नहीं लूँगी डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैग थी लायंस क्लब की, स्पेशल ओलंपिक्स की, जॉर्जेंटी न्यूयॉर्क की। उसके बगैर शायद आई कुडंट मूव। हाँ, सारा पुट टुगेदर मैंने अकेले ने किया था, सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे थे। आई वर्कड हार्ड और लोगों ने उस पर, कहते हैं ना कि वो सोने पे सुहागा हो जाना, लोगों की वजह से दैट वाज सो सक्सेसफुल। मतलब इट वाज अ टीम वर्क, गुड टीम वर्क। सब ने बहुत सपोर्ट किया था, मेरे ब्रांड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मुझे मेरा ख्याल है 100 के करीब कपड़े चाहिए थे जो ब्रांड ने मुझे दिए थे सारी। नो, इट्स ऑल अबाउट जॉर्जेंटी न्यूयॉर्क। या चिल्टन प्योर इज़ अ ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड एंड आई वॉज वर्किंग एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर इन जॉर्जेंटी न्यूयॉर्क। सो उनका सारा PR सब कुछ मैंने देखा था। हाँ, मैं सक्सेसफुल इन इवेंट्स हुई थी व्हेन आई ऑर्गेनाइज इवेंट इन KFC और वो लेजेंड एक्टर्स के ओनर में रखा था। इट वाज अफ्तार पार्टी और उसमें बहुत सारे हमारे लेजेंड्स एक्टर्स आए थे और दैट वाज वेरी गुड इवेंट, जिसके बाद हर मीडिया ने उसको कैप्चर किया। अच्छा, ये मेरा ख्याल है मैं बहुत आगे आ गई। उससे पहले मेरी काफ़ी आई वर्कड हार्ड। मैं डिफरेंट कॉलेजेस में जाती थी अपनी ज्वेलरी लेके एग्जीबिशंस के लिए, वहाँ पे मेरे लिंक्स डेवलप हुए और जब लिंक्स डेवलप हुए तो फिर उसके बाद मीडिया बहुत कैप्चर करता था। हुमा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मतलब मैं क्या बनूंगी। मतलब इट वाज माय पैशन वर्किंग एज अ फैशन डिज़ाइनर और मुझे किस्मत ले आई एज ए जर्नलिस्ट काम की तरफ। मैं अपना फैशन डिज़ाइनिंग के तौर पे काम कर रही थी, लेकिन वो होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं कि पहले वो कर लो जो हम चाहते हैं, फिर तुम वो कर लेना जो तुम चाहते हो। तो वही हुआ मेरे साथ भी कि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी और मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से था कि ये तुम्हारी ख्वाहिश का है ना, लेकिन पहले तुम वो कर लो जो हम कह रहे हैं। तो मैंने इकोनॉमिक्स जर्नलिज्म पढ़ी हुई थी, साथ मैंने जब ये पढ़ लिया तो मैंने उनसे कहा चलें, अब आपने देखा है ना मेरा डेवलप हो रहा है बहुत ज़्यादा उस तरफ। आई वॉज ऑलरेडी एन एग्जिबिटर, आई वॉज ऑलरेडी ए डिज़ाइनर, मेरे बड़े अच्छे लिंक्स थे। इवेंट मैनेजमेंट का भी था, इवेंट मैनेजमेंट भी थी, इतनी सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। डिप्रेशन अपनी जगह पे होता था, कभी लगता था रोलिंग स्टोन बन गई हूँ, करना क्या चाहती हूँ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अल्लाह ने आपको बहुत सारे कामों के लिए पैदा किया होता है, मल्टीटास्किंग के लिए, और ये किसी किसी के अंदर होता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पहले ये चीज़ मुझे कर्स लगती थी और अब मुझे ये चीज़ ब्लेसिंग लगती है कि अगर एट द टाइम एक काम नहीं हो रहा तो कोई दूसरा काम या दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा होता है रिलेटेड, बिल्कुल बिजी रहता है, आपका रोजगार रहता है, अल्लाह मियाँ आपके लिए बड़े रास्ते खोल देता है। एक ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन इज अवेलेबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये हुआ कि मैंने अपनी चूँकि जर्नलिज्म स्टडी कवर की, फिर फैशन डिज़ाइनिंग में आ गई। अब ये हुआ कि फैशन डिज़ाइनर के तौर पे मूव कर रही हूँ और अचानक से 92 न्यूज़ चैनल की मैं एज ए जर्नलिस्ट ज्वाइनिंग दी मैंने। उससे पहले मैं दुनिया TV में थी। तो मुझे CEO ने बुला के कहा, ये बात सुनो, तुम तो फैशन डिज़ाइनर हो और तुमने CV पे मेंशन भी किया हुआ है। उस वक्त शायद इतनी नॉलेज नहीं थी कि CV में एक ही चीज़ मेंशन करनी चाहिए थी, एक ही फील्ड मेंशन करनी चाहिए थी, बट इट वाज ब्लेसिंग फॉर मी।
उन्होंने मुझे अपने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से उठाकर वार्डरोब का हेड बना दिया। उन्होंने अच्छा। कहा ये डिपार्टमेंट है, इसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, अंदर चीज़ें मैनेज करनी है, आप आउटसोर्स करें डिज़ाइनर्स को, आप आउटसोर्स करें ब्रांड्स को, दर्जी रखें, आप ये करें वो करें, और आपका ये पूरा एक आपकी टेरिटरी, आपकी रियासत है, आपने इसको मैनेज उनको करना कैसे पता लगा कि आप फैशन डिज़ाइनर हैं? अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो केस हुआ है नूर मुकद्दम का, इसको विल शी गेट जस्टिस? कुछ कह देना बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे लिए कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे अपने सिस्टम के ऊपर फेथ नहीं है। मैं ये कहना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि सिस्टम के ऊपर फेथ उस सूरत में होती है ना जब सिस्टम ही सब कुछ कर रहा हो, जब आप खुद बिक जाए, जब केस लड़ने वाले डर जाएं, पीछे हट जाएं, तो वहाँ पर सिस्टम को ब्लेम करना इज़ नॉट अ स्मार्ट डील। हमारा सिस्टम जस्टिस कर लेगा, बट द थिंग इज़ कि क्या जो जस्टिस चाहते हैं वो लॉयल रहेंगे? अच्छा मुझे ये बताइए कि साइकोलॉजिकल डिजीज़ में अब बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, मेंटल डिसऑर्डर्स में, मैन वुमेन बोथ। जब आप रियलिस्टिक नहीं रहते, आप रियलिटी से मुंह फेर लेते हैं, तो तब आपके साथ ये होता हालांकि है। हमारे पाकिस्तान अगर में आपके अंदर ये मसला है तो फिर व्हाई डोंट यू विजिट साइकोलॉजिस्ट? अच्छा एक और भी सवाल है जो इस केस से मेरे जहन में आया, नूर मुकद्दम के केस की वजह से, कि वेपन्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा ओपनली होना शुरू हो गया है। लाइसेंस मिल रहे हैं भी खुलेआम, असला हर पिस्तौल घर रखना है आपने, आप लाइसेंस ले लें जाके, आप रख सकते हैं। मतलब नो सेफ्टी फॉर पीपल। क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे तो हम सिस्टम को ब्लेम भी नहीं ना और कर लाइसेंस के सकते। बगैर भी लोगों ने रखे हुए हैं। देखो आप सिस्टम को भी ब्लेम नहीं कर सकते। रीज़न ये कि आपको अपनी सेल्फ सेफ्टी के लिए भी तो आपको वेपन चाहिए ना। इसके लिए भी हमें भी लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि हम अपनी सेफ्टी के लिए रखें, ना कि हम लोगों को नुकसान यार पहुंचाएं। आपको क्या लगता है कि वो लाइसेंस लेने जाएगा तो वो क्या कहेगा कि ये मैंने किसी को मारने के लिए लिया है? नहीं, हर वो तो कोई कभी यही भी नहीं कहेगा ना कि कहेगा। सेफ्टी के लिए, सेल्फ सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। लेकिन ये भी तरबियत की बात लेकिन है। आप ये देखें बहुत सारे लोग बगैर लाइसेंस के भी असला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। Criminal- मेरा ख्याल है कि आपको और ज़्यादा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट करना पड़ेगा। जो ऐसी हरकत करे उसे फौरन आप सजा दें। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, इतना आपका पीआर है आपकी, आप लोगों यू कैन सी थ्रू पीपल। मैं शायद लोगों को इतना देखना चाहती नहीं हूँ। क्यों? मुझे नेगेटिविटी कुछ चीज़ों से आती है। जब कोई आपके बहुत क्लोज होकर बात करने की कोशिश करे, क्लोज मीन दैट मतलब डिस्टेंस क्रिएट ना करे। अच्छा। कोई आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है, पता नहीं किसी ने आज तक इस बारे में बात की है कि नहीं। अच्छा। ये पक्की हरासमेंट है, बिल्कुल ये पक्की हरासमेंट है। आप एक औरत से बात कर रहे हैं और आपने बीच में डिस्टेंस क्रिएट नहीं किया, तो मैं पलट के उस इंसान की तरफ नहीं देखती। इवन कि मुझे आज भी याद है, आज से कुछ 4-5 साल पहले मैंने एक बंदे को कह दिया था, डिस्टेंस पे खड़े होकर बात करें, मुझे आवाज़ आती है। अच्छा, आपने बहुत कम डिस्टेंस क्रिएट रिएक्शन किया हुआ क्या है। था उस बंदे का? और मुझे लगा कि ही वॉज नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब वो ही वॉज एबनॉर्मल, अच्छा, कि उसने माइंड ही नहीं किया मेरी इतनी बड़ी बात का। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि मैंने इतने लोगों के बीच में खड़े होकर कह दिया कि मुझे आपकी ये बात बहुत बुरी लगती है कि आप किसी, अच्छा वो सिर्फ मेरे साथ नहीं है, वो हर एक के साथ ऐसे है कि वो बिल्कुल ऊपर चढ़कर बात कर रहा है। हैबिचुअल हो गया होगा। हाँ, तो उसको शर्म ही नहीं आई उसको कि मैंने लगता ही उसको नहीं इतनी होगा बड़ी कि बात गलत कही है। उसको लगता ही नहीं होगा कि गलत बात है, तो ये बहुत बुरी बात क्योंकि थी। सिर्फ आपने पॉइंट आउट किया है। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे, तो और ये मेरे अच्छी अंदर ये बात करेज है। था कि मैं उसको कह सकती। अच्छी बात है, आपने पॉइंट आउट किया है। मुझे किसी का मेरे साथ फजूल में हंसी मजाक करना बिल्कुल बाकी पसंद नहीं। लड़कियों को भी चाहिए कि वो पॉइंट आउट फर्स्ट टाइम ही करे। फर्स्ट टाइम कर दे। मैं कहती हूँ आपको अपना डिस्टेंस खुद मेंटेन करना है। बहुत मजा आया मिस समन आपके साथ बात करने का। मेरा तो दिल ही नहीं करा कि मैं लिटरली मुझे भी बहुत अच्छा लगे। बड़े इंटरव्यूज दिए हैं उमा, लेकिन कभी इतना इस तरह का इंटरेक्शन नहीं आई एम हुआ। एंजॉयिंग इट सो मच। अच्छा, मेरे पास जो भी आता है ना वो एंड पे यही कहते हैं कि इतना हमें मजा आया, इतना हमें मजा कहीं नहीं आता। माशाल्लाह, अल्लाह मियां गिव यू तो मोर ये सक्सेस। भी अल्लाह का करम है। और मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया एंड मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच, सेम हियर, आई एंजॉयड अ लॉट। एंड बहुत आपकी बातें बहुत इंफॉर्मेटिव थी और बहुत अच्छा मैसेज ऑडियंस को गया। और आई एम श्योर ऑडियंस आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा मिस समन की बातों को, और प्रोग्राम देखेगा और ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा और अपना फीडबैक ज़रूर देगा। थैंक यू। अब मैं आपके पास आऊँगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।